अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मामला है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 12 जुलाई 2024 जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया और वो 4 नाम प्रपोज किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज लगाने के, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खासे करीबी समझे जाते थे। तो जिसके बाद बड़ी तनकीद शुरू हुई और हमने देखा कि हर नए दिन जो जजेस हैं जिनको तजवीज़ किया गया था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, वो इनकार करते चले गए। सबसे पहले जस्टिस मुशीर आलम ने इनकार किया, फिर जस्टिस मकबूल बाकर गुज़श्ता रोज़ इनकार कर गए और आज के रोज़ जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू ही होने वाला था तो उस वक्त एक तीसरे जज का रिक्यूजल सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एक और करीबी जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, उन्होंने इनकार किया और उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बैठा और अब जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडहॉक जज मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक और हैरान कुन अमल वो ये भी है कि जब जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बाकायदा तौर पर अपना रिफ्यूजल यानी कि अपना इनकार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा कि वो एडहॉक जज के तौर पर काम नहीं करना चाहते, तो फिर उसके बावजूद भी 6-3 के तनासुब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो अब बाकायदा तौर पर 2 जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की है। मगर इस सारे मामले में किस जज का क्या किरदार था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, किस जज ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ वोट दिया और कौन से 3 ऐसे जजेस थे जिन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की तैनाती की सिफारिश जो करनी थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसमें मुखालफत की। तो ये तमाम तर अहवाल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद ये भी आज की वीडियो में बात करते हैं कि ये जो अब एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला था, ये किसी हद तक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन चुकी है और इसमें बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्हें इस मामले में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो जिन 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे उसमें वो नाकाम हुए हैं। और इसके साथ साथ वो जो दूसरी कुछ कैलकुलेशंस थी, कुछ र्यूमर्स थी, कुछ अंदाजे थे और कुछ खबरें थी जिनके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो शायद अपनी मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इन 4 जजेस को लाने जा रहे थे, क्योंकि जिस रोज़ ये खबर सामने आती है, हम ये खबर देते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की बुलाने की जो सिफारिश की जाती है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, वो वही दिन था जिस रोज़ मुस्लिम लीग नून आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उसके साथ साथ दूसरा था वो नजरसानी की दरखास्त मखसूस नशिस्तों की वो भी दायर करने जा रहे हैं और तीसरा इमरान खान हो, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हों या साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हों, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस इकदाम को जो है वो बड़ी मशकूक अंदाज से देखा जा रहा था। इन एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला इंतहाई मुतनाज़े हो चुका था और शायद फिर यही वजह थी कि जब सोशल मीडिया पर इस कदर आवाज़ उठी, इस कदर सवालात पैदा हुए, तो फिर जजेस जो हैं वो इनकार पर इनकार करते गए। तो सबसे पहले आज का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होने वाला इजलास, उस हवाले से आपको कुछ खबरें देता हूँ। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो 3:08 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हुआ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उनके साथ साथ जो पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, उसके साथ जो वजीर कानून हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। तो ये 9 जो अरकान थे ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बैठते हैं। जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाता है तो उसी दौरान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही एक वाहिद जज थे जिनका अभी तक रिक्यूजल सामने नहीं आया, जो एडहॉक जज बनने के ख्वाह हैं, और ये वही जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो गालबन 13 मार्च 2024 के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हुए। उसके बाद 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मौक़ों पर उनसे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि खबरें तब भी गर्दिश में थीं कि शायद इन्हें एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा सकता है। तो जब दोनों मरतबा उनसे ये सवाल पूछा जाता रहा तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात का इनकार किया, इस प्रपोजिशन का इनकार किया कि वो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडहॉक जज बनना नहीं चाहते। और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8-1 के तनासुब से जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी दे दी है
और जस्टिस मुनीब अख्तर वो वाहिद जज थे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे, जिन्होंने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एडहाक जज जो तैनाती है उसकी मुखालफत की है। इसके बाद एक और अब ये जो मामला है ये खासा दिलचस्प भी हो गया है और खासा हैरान कुन भी हो गया है कि जब 4 जजेस थे, 3 उसमें से रिक्यूजल कर गए। 3 जजेस ने फैसला किया कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अपना मुद्दा रखेंगे कि वो एडहॉक जज बनना नहीं चाहते, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम भी थे, जस्टिस मकबूल बाकर भी थे और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी थे। तो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का जो रिक्यूजल है हमारे ज़राए के मुताबिक बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, मगर उसके बावजूद भी 6-3 की अक्सरियत से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडहॉक जज लगाने की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश कर दी। अब ये खासा हैरान कुन है कि एक जज जो खुद रिक्यूज कर गया, जिसने अपना इनकार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखा, तो उसके बावजूद भी उनके नाम की जो सिफारिश है ये समझ से बालातर है। और इस जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम पर जो 3 जजेस ने मुखालफत की, उनमें अगेन जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के बतौर एडहॉक जज तैनाती की मुखालफत की, जबकि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के बतौर एडहॉक जज तैनाती की इस नुक्ते पर मुखालफत की कि जब उनका रिक्यूजल आ चुका, जब वो इनकार कर चुके, तो उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तैनाती की सिफारिश ना करे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडहॉक जज मुकर्रर करने की सिफारिश ना की जाए। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके साथ जो पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, वजीर कानून है, उन्होंने जब ये सारा वोट किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में, तो 6-3 के तनासब से जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एडहॉक जज मंजूरी दे दी गई है। अब वो पता नहीं ज्वाइन करते हैं नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो इनकार कर दिया था, और अगर उनके नाम पर वोटिंग कराई गई है, वो इनकार कर चुके थे और उनके बावजूद इनकार के वोटिंग कराई गई है, तो फिर जो 2 और जजेस थे जिन्होंने पहले रिक्यूज कर दिया था, जस्टिस मुशीर आलम हो या जस्टिस मकबूल बाकर हो, तो उनके नाम पर फिर वोटिंग क्यों नहीं करवाई गई। बहरहाल ये एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो अब तक की इतलात हैं, अब ये मामला अनफोल्ड होगा तो उसके बाद ही ये चीज़ें वाज़ेह होंगी कि किस नुक्ते पर ये तमाम तर मामला जो हैं वो किए गए हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तमाम नामों की मुखालफत की है, यानी 2 नाम जिन पर वोटिंग हुई है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, उन्होंने दोनों जजेस की मुखालफत की है। तो अब ये मामला किसी हद तक खत्म हो चुका। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और सुबकी का अब सामना करना पड़ा है। हर आने वाले दिन जब से 12 जुलाई 2024 बरोज जुमा दिन 12:30 बजे का वक्त कमरा अदालत नंबर 1 से गुजरा है, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मखसूस नशिस्तों के मामले पर माइनॉरिटी में आए हैं, उसके बाद हमने देखा कि उन्हें हर रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी न किसी मामले पर शिकस्त हो रही है। वो जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। मखसूस नशिस्तों का मामला आप देख लीजिए, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज तक खड़ा नहीं हुआ, जबकि जो दूसरा मामला था गुज़श्ता रोज वो उस मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो नवाज शरीफ साहब की नजर सानी की दरख्वास्त थी, जो फिल फोर उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, मगर कमेटी के 2 मेंबरान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस पर मुखालफत की, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को गुज़श्ता रोज भी शिकस्त हुई और आज के रोज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, जो बज़ाहिर 4 नाम लगाना चाहते थे और फिर टीम जो बनाना चाहते थे, वो टीम अभी बनी नहीं, मैच अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि 3 जजेस जो हैं वो इनकार करके चले गए और जो टीम थी वो बिखर गई। तो 3 इनकार ऐसे हुए कि हैट्रिक ही हो गई, मगर उस इनकार के बावजूद भी अब इतलात यही है कि एक जज को तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तैनाती की सिफारिश कर दी है। अब वो आकर ज्वाइन करते हैं या नहीं करते एक अलग मामला है। तो वो जो अक्सरियत का मामला था जिसमें यह कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस एडहॉक जज की तैनाती के मामले के बाद जब 4 जज अपनी मर्जी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे तो उनका नंबर गेम पूरा हो जाएगा। अगर मखसूस नशिस्तों का मामला हो या फिर मखसूस नशिस्तों का मामले में तो खैर एडहॉक जजेस का कोई अमल दखल नहीं, गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहा हूँ, मगर जो बातें की जा रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शायद इस मामले पर हुकूमत के साथ मिलकर अपनी मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह इल्ज़ाम था मुबैना तौर पर कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी का कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास सिंपल मेजॉरिटी हो। तो अब जिन 2 नामों की मंजूरी दी गई है उनमें अब तक एक नाम तो इनकार कर चुका है, तो अभी हम लम्हा मौजूद में एक नाम काउंट करेंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास अभी तक कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है। और फिर मेरी इतलात ये भी हैं कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं
उनकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम के सामने आने से पहले जब उनका नाम प्रपोज किया गया था तो मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का उनसे राब्ता हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को काफ़ी मामलात में यकीन दहानियाँ भी कराई हैं। और उसके बाद हमने आज के रोज़ देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तैनाती की मुखालफत नहीं की बल्कि उनके हक में वोट दिया। तो अब तक ये सारी सूरत हाल है। अब वो जो एक प्रपोजिशन ड्रा की जा रही थी, वो जो इल्ज़ाम था, अगर वो इल्ज़ाम भी था या फिर अगर उसने सच भी होना था कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मेजॉरिटी हासिल कर पाएंगे, तो इन एडहॉक जज की तकर्री के तमाम तर एपिसोड के बावजूद भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब माइनॉरिटी में हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो है उन्हें एक और शिकस्त हुई है और उस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।